पहलगाम हमले को लेकर अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। लश्कर के 4 मददगार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बांदीपोरा में आतंकियों के मददगार जिनको अरेस्ट किया गया है, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। लगातार वहां पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में ये बेहद बड़ा एक्शन, आतंकियों के मददगार अरेस्ट कर लिए गए हैं। हथियार, गोला बारूद उनसे बरामद किया गया है। लगातार पूछताछ भी की जा रही है। आतंकियों की मदद कर रहे थे बांदीपोरा में, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। बेहद बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और इसी बीच यहां पर ये बेहद बड़ा एक्शन, कार्रवाई के बीच में बेहद बड़ा एक्शन लिया गया। मददगारों को यहां पर पकड़ लिया गया है। 4 मददगार थे जिन्हें गिरफ्तार किया है। लगातार लश्कर की सहायता कर रहे थे, लश्कर को हथियार प्रोवाइड करा रहे थे, रेकी करने में मदद करते थे, उनको इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। ऐसे में अब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लगातार इनसे सवाल जवाब किया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। जल्द ही उन आतंकियों को, उन गुनहगारों को भी पकड़ लिया जाएगा जिन्होंने इस कायराना और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लगातार कार्रवाई की जा रही है। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद है, सर्च अभियान चला रही हैं। उसी कड़ी में आप देखिए ये बेहद बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में लिया गया। यहां पर बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। 4 मददगार जिन्हें पकड़ा गया है, इनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। क्या कुछ इंफॉर्मेशन इनके पास है, इनसे लगातार पूछी जा रही है। आशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पहलगाम से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। आशिक, 4 मददगार पकड़ लिए गए हैं, क्या कुछ बातचीत इनसे की जा रही है? देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस हिसाब से लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर भर में, इसी के कड़ी में जो है आज बांदीपोरा के अजस इलाके में सुरक्षा बलों को एक नाके के दौरान जो है 4 ऐसे आतंकियों के मददगारों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बाद इस नाके को मजबूत बनाया गया और इस नाके के बीच राष्ट्रीय राइफल्स के 13 RR, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई सारे नाके बांदीपोरा के अजस में लगाए गए। और इन नाकों के दौरान जो है 4 ऐसे संदिग्धों पर पहले नजर पड़ी और उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इनसे भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उससे साफ तौर पर यह पता चला कि ये चारों आतंकी जो है कहीं ना कहीं लश्कर तोयबा के साथ मिले हुए थे और लश्कर तोयबा की तरफ से इन्हें टास्क दिया गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर किस तरह से हमले करने हैं, हैंड ग्रेनेड लगाने हैं और साथ ही साथ नॉन लोकल्स पर टारगेट करना है। यानी कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है तो लश्कर की कमर जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। ये सारा कुछ तभी मुमकिन हुआ जब हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद LG ने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स लिए और लगातार आतंकवाद पर जो है इस समय प्रचंड प्रहार चल रहा है। फिलहाल इन चारों से जो है भारी मिकदार में असला और गोला बारूद जो है बरामद हुआ है और मजीद इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, यहाँ पर लगातार अब हमें अपडेट्स दे रहे हैं। इसी बीच जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ, तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, क्या आक्रोश है। ये 5 तस्वीरें, पहला फैसला, दूसरा फैसला, तीसरा, 5 फैसले को लिए गए हैं। ये 5 फैसले बेहद बड़े फैसले कल की मीटिंग में लिए गए। 5 फैसले क्या कुछ है ये भी आपको बता दें। वीजा सुविधा खत्म कर दी गई है। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली पानी की सप्लाई रोक दी है। अपने राजनयिकों को भारत से पाकिस्तान से वापस बुला रहा है। ये 5 बेहद बड़े फैसले लिए गए हैं। कल जो बैठक हुई थी ये 5 फैसले निकल कर आए हैं, लेकिन ये महज शुरुआत है। जी हाँ, ये महज शुरुआत है। अभी आगे मुंह तोड़ जवाब देने की भी तैयारी है। हमारे साथ SP वैद्य, पूर्व DGP हैं, जम्मू कश्मीर के, जुड़ गए हैं। उनसे और बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। SP वैद्य जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार हम देख रहे हैं एक्शन लिए गए। कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें 5 बेहद बड़े फैसले लिए गए, लेकिन वो महज शुरुआत है। मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। क्या लगता है आपको, क्या सही मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर रहेगा? आशा जी, देखिए कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने उसकी चेयरमैन सदारत की है, उसमें जो 5 अहम फैसले हुए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंडस वाटर ट्रेटी को अबेंस करना। उससे पाकिस्तान को होश ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि अब जैसे कहा जाता है खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और सारे दरिया जो हैं भारत से पाकिस्तान जाते हैं। उस वक्त 1960 में जब ये ट्रेटी साइन हुई थी, उस वक्त भारत ने दलियादरी दिखाई थी
और 70% पानी जो है, 100 में से 70% पानी पाकिस्तान को दे दिया कि हमारा छोटा भाई है ये। लेकिन उनको ये हमारी कमजोरी लगती है, ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। उनको ये बात समझ नहीं है। अगर हम दरिया दिली दिखाते हैं तो हम वो हमारी कमजोरी समझते हैं। तो बहुत बुरी तरह से ये हर्ट करेगा। पीने की पानी की किल्लतें होंगी, उनकी एग्रीकल्चर इफेक्ट होगी, इरिगेशन इफेक्ट होगी, पावर जनरेशन इफेक्ट होगी, और वो थोड़ा समय आने पर दिखेगा। एकदम उसका असर नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को पता चलेगा कि उसने क्या गलती की है। दूसरा, जो बाकी 4-5 फैसले हैं, एम्बेसी का स्टाफ कम किया है दोनों तरफ, दिल्ली में भी और इस्लामाबाद में भारत का एम्बेसी का भी। जो डिफेंस अटैचीज थे उनको विड्रॉ किया, उनका स्टाफ विड्रॉ किया है, उनको पर्सनल। सर क्यों ना एक बार इलेबोरेट करके दर्शकों को ये पांचों फैसले समझा दिए जाएं। ये जो तमाम बड़े फैसले कल की बैठक में लिए गए, एक एक करके अगर इलेबोरेट करके दर्शकों को लेमन टर्म्स में समझाए जाएं तो उनके लिए भी आसानी होगी। जिस तरीके से सिंधु परियोजना थी, या फिर जो एम्बेसी के लोग हैं, तमाम उच्चायुक्त हैं, उनको वापस भेजने की भी यहाँ पर तैयारी है। जी हर्षा जी, ऐसा है कि मैंने इंडस वाटर ट्रेटी का पहले बताया, उसके अलावा जो अटारी बॉर्डर है जहां से लोग पाकिस्तान से इंडिया आते हैं और इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, उसको बंद कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा वो भी फैसला है, ताकि ऐसे देश से हमें कोई ताल्लुक ही नहीं रखना है। ये दूसरा अहम फैसला है। तीसरा, जो जितने भी पाकिस्तानी शहरी इंडिया में वीजा पर आए, उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया और उनको 48 घंटे का टाइम दिया है कि यहाँ से वापस आपको निकलना है। ये भी एक अहम फैसला है। इसके साथ साथ एम्बेसी का जो पहले ही हाई कमिश्नर दोनों इंडिया का पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में नहीं है। ये 2019 जब से हमने वो 370 आर्टिकल को हटाया था, तब से हमारा हाई कमिश्नर और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर यहाँ इनको विड्रॉ कर लिया गया था। आज कोई भी एम्बेसी को हेड करने वाला ना इस्लामाबाद में है भारत का तरफ से, और ना उनका दिल्ली में है। तो हमारा पहले ही उनसे बिल्कुल कांटेक्ट कम हो गया था। अब उसके ऊपर ये जो दो और अहम फैसले हुए हैं कि जो डिफेंस अटैची होते हैं, आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का, वो हमारी तरफ से पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में भारत की एम्बेसी में होते हैं, और उसी तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद उनके लोग यहाँ दिल्ली में होते हैं। उनको, जो उनके लोग यहाँ दिल्ली में थे, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा कर डिक्लेयर करके उनको कहा कि आप यहाँ से 48 घंटे में निकलिए। और वही हमने अपने लोगों को भी विड्रॉ किया, इससे पहले कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, और उनका स्टाफ भी कम किया है, और जो उनके साथ अटैच स्टाफ था। और एम्बेसी की पहले ही 110 स्ट्रेंथ से 55 कर दी गई थी, अब उसको और कम करके 30 कर दिया है। तो ये बहुत अहम फैसले हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को थोड़ी अक्ल आनी चाहिए इसके बाद। लेकिन आप आगे देखेंगी, जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की, वो सब कुछ ये करने, जो टेररिज्म चलाती है, टेरर और ड्रग की इंडस्ट्री चलाती है, माफिया, सबसे बड़ा माफिया, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान की डीप स्टेट है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल वो चलाते हैं, और ये जो टेररिज्म वो चलाते हैं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान की डीप स्टेट को हमें ऐसे कदम भी उठाने हैं जो उनको हर्ट करे, उनकी आर्मी को, उनकी आईएसआई को, और वो भी आप आए दिन कुछ दिनों में देखेंगे। सर, ये जो डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं, क्या इसका प्रमुख मुनीर है पाकिस्तान का सेना प्रमुख? एब्सोल्युटली। और आपने देखा किस तरह का उसने 3-4 दिन पहले बयान दिया, और कितना घटिया बयान दिया कि हिंदू और मुस्लिम इलादा हैं, और 2 नेशन थ्योरी, और क्या हिंदू मुस्लिम दुनिया में इकट्ठे नहीं रहते, भारत में नहीं रहते, दूसरे देशों में नहीं रहते? इन्होंने ये अनफॉर्चुनेटली एक कट्टरपंथी वाली आइडियोलॉजी बनाई है। और आसिफ मुनीर जो है वो बेसिकली खुद शिया है, और पाकिस्तान में तो सुन्नी शिया को काफिर बोलता है, जो सुन्नियों के बीच एक दूसरे फिरके हैं, वो दूसरे फिरके को काफिर बोलता है, अहमदिया को काफिर बोलते हैं।
तो यहाँ ये जो पहले आपस में तो फैसला कर लो कौन काफिर है और कौन ये है। तो ही इज ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन किंग। वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं ज्यादा हाफिज कुरान हूँ और इस तरह की बातें कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसी आइडियोलॉजी को मुंह तोड़ जवाब देना बिल्कुल चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर तैयारी भी है। वैद जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशराक डार का बयान सामने आया है। भारत का ऐलान गैर मुनासिब है। इशराक डार ये बोलते नजर आए हैं, हम न्यूक्लियर पावर झुकेंगे नहीं। ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है। वैद जी, मैं आपके पास आऊंगी। डर चुका है पाकिस्तान बुरी तरीके से, बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तमाम तरह के बयान दे रहे हैं और यहाँ तक गैर मुनासिब बता रहे हैं। जी, इशराक डार जो बोल रहे हैं कि ये गैर मुनासिब फैसला बता रहे हैं इसको। ये उनको कहने दीजिए। तो यही इशराक डार तो कुछ दिन पहले नहीं, ये इशराक डार नहीं, पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये जो टेरर अटैक हो रहा है ये इससे पाकिस्तान को आप हमें मत ब्लेम करिए। अब आप किसको बेवकूफ बनाओगे? सारी दुनिया जानती है आपकी सच्चाई। सारी दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है वो आ जाके पाकिस्तान से लिंक क्यों, यहाँ से ही क्यों ओरिजिन होता है। तो आप सारे दुनिया के यूएन डिक्लेयर टेररिस्टों को पनाह देते हो, सारी दुनिया जानती है। आज पूरा वर्ल्ड भारत के साथ खड़ा। आपने देखा किस तरह यूएस के राष्ट्रपति, आपने देखा किस तरह पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेपाल के दुनिया, आप मैं किस किस का नाम लूं, सब ने भारत के साथ खड़ा हुआ है इस जो कल की घटना हुई है। और पाकिस्तान आज अच्छा सर, डर भी रहे हैं, बौखलाहट भी नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हौस भी दिखा रहे हैं। कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये जो फैसले हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और चीन से शरण भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मदद कीजिए। अर्षा जी, इनको डरना ही चाहिए। ऐसे बदमाशों को अगर डर ना होगा, इनको डरना ही चाहिए। और इनकी आज जो अंदरूनी हालत है वो हम सभी जानते हैं। इनका जो अंदर खोखलापन कंप्लीटली पूरी दुनिया के सामने है। ये बीक का कटोरा लेकर दुनिया में घूमते हैं। इनके पहले आर्मी चीफ ने खुद कहा कि हमारे पास टैंक के लिए गोले नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है आर्मी की गाड़ियां चलाने के लिए। तो ये तो इनकी हालत है। आम शहरी को नॉर्मल खाना नहीं मिलता, वो आटे के लिए। सर, अब तो उनके पास पानी भी नहीं रहने वाला। सिंधु सौदा जो है उसको भी वहां पर रद्द कर दिया गया है। क्या असर इसका पाकिस्तान पर देखने को मिलेगा? किस तरीके से घात उनको पहुंचने वाला है? 80% की पानी की बात है यहाँ पर। यस, और ये जो पानी, पहले खाना पीना भी कम था, ऊपर से पानी की किल्लत हो जाएगी। और आप देखें जो इनका बलोचिस्तान प्रोविंस है, उसमें 70-80% एरिया में पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल ही नहीं, वो बाहर ही नहीं निकल सकते। वहां आजादी की मूवमेंट चल रही है। आप देखिए टीटीपी ने केपी के इलाके में इनकी वो हालत करके रखी है कि पाकिस्तान की पुलिस तो वहां से भाग गई है, पाकिस्तान की फौज 70-80% एरिया में घुस नहीं सकती, ये हालत है। और सिंध में पीओके में लोग कहते हैं कि हमें भारत के साथ मिला दीजिए, बिकॉज कौन चाहेगा ऐसी हालात में जीना। तो पाकिस्तान जबरदस्ती इनकी फौज दबा के रखती है लोगों को, इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यही सब कुछ वहाँ कुरकरम करते हैं। तो इनको सबक सिखाना जरूरी है, और वो आप आए हुए कुछ दिनों में देखेंगे कि इन पर डायरेक्ट वो भी असर होगा। बिल्कुल वैद जी, जिस तरीके से पाकिस्तान बेशक लगातार पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आतंकवाद को लगातार पनाह देता नजर आया है, पालता पोसता नजर आया है। जितना मर्जी पल्ला झाड़ ले, ये हम सब जानते हैं कि जो आतंकी हैं वहीं पनपे हैं, वहीं पले पोसे हैं, और अब ये सभी को घात पहुंचा रहे हैं, उनको भी और हमको भी। और मुंह तोड़ जवाब देना यहाँ पर अब बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है, जिसकी शुरुआत भी अब हो चली है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे बड़ा आतंकी आसिम मुनीर है। इजराइल की तरह जवाब दे भारत, पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाएगी।
तमाम बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इजराइल की तरह ही भारत जवाब दे, पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाएगी। सिंधु परियोजना जिसको रद्द कर दिया गया है और अब पाकिस्तान में पानी की भी किल्लत हो जाएगी। लगातार इकोनॉमी चरमराई हुई है, व्यवस्थाएं वहां पर है नहीं और जिस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर बिल्कुल ध्वस्त है, अब पानी की किल्लत भी वहां पर जल्द ही होने वाली है। आशिक हमारे साथ लगातार बने हैं, उनसे इसी पर और जानकारी लेंगे। आशिक, जल्द ही पाकिस्तान में पानी की भी किल्लत होने वाली है। बिल्कुल, लगातार जिस हिसाब से भारत सरकार अब एक एक कदम उठा रही है, साफ तौर पर हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी और उसके बाद वाघा बॉर्डर पर जो रिट्रीट सेरेमनी होती थी वो भी बंद की गई है और एक एक करके तमाम तर उन फैसिलिटीज जो पाकिस्तान अभी तक जिनका लाभ उठा रहा था वो बंद की जा रही है। कहीं ना कहीं भारत सरकार का रुख जो है काफी कड़ा है और लगातार भारत सरकार के फैसले जो है अब पाकिस्तान की कमर तोड़ रहे हैं। फिलहाल है, कमर कस ली है। आशिक, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको हर्षा बताना चाहूंगा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद कहीं ना कहीं जहां देश भर में आक्रोश का माहौल है, तो वही इस समय हम पहलगाम के अंदर ही मौजूद है। यहां पर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो पहलगाम जहां पर पर्यटकों की हलचल हमेशा रहती थी, लेकिन आज यहां पर आप देखोगे एक भी पर्यटक नहीं है, क्योंकि डर और खौफ का माहौल ना ही यहां पर पर्यटकों के बीच में ही रहा है, बल्कि यहां पर स्थानीय लोग भी खौफजदा है। यहां पर स्थानीय लोग काफी मायूस है। आपको यहाँ रोकना चाहूंगे, बेहद बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। लश्कर के 4 मददगार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बांदीपोरा में आतंकियों के मददगार हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। 4 मददगार जो लगातार मदद कर रहे थे, अब यहां पर अरेस्ट कर लिए गए हैं। लगातार उनसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, किस तरीके से मदद मुहैया करते थे। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। ये तमाम हथियार ये आतंकियों को प्रोवाइड करते थे। मददगार हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं, 4 मददगार। आशिक, इस पर और जानकारी। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस हिसाब से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं और उसी की कड़ी में आज बांडीपोरा के अजस में एक नाके के दौरान 4 लश्कर तोयबा के आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये मददगार जो है, इनको लश्कर तोयबा ने एक टास्क दिया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर किस तरह से हमला करना है और साथ साथ नॉन लोकल्स को भी टारगेट करना है। फिलहाल हम आपको बता दें कि लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से देश भर में आक्रोश है, वही पहलगाम के स्थानीय लोग भी मायूस है। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन है, बात करने के लिए इनसे हम जानेंगे कि किस तरह यह अटैक हुआ और उस अटैक के बाद कितना असर यहां पर टूरिज्म पर पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, इससे पहले आपने कभी सोचा था आशिक, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। जम्मू कश्मीर से ये बेहद बड़ा अपडेट सामने आया है। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी। उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है, घेराबंदी वहां पर कर ली गई है। आतंकियों से मुठभेड़, वहीं आपको बताएं सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर भी लिया है। आतंकी है कि बाज नहीं आ रहे, कायराना हरकत करने के बावजूद वहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ वहां पर देखी जा रही है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही हैं और इसी बीच उधमपुर का इलाका जहां पर ये मुठभेड़ देखी जा रही है, सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर ली है। जो आतंकी वहां पर मिले हैं, जो इनपुट मिला है, अब उनको पकड़ने की तमाम कवायदें वहां पर की जा रही हैं। 2 से 3 आतंकी छिपे होने की वहां पर आशंका थी, जिसके बाद वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया और घेराबंदी वहां पर अब भी की जा रही है। आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। यहाँ पर उधमपुर में मुठभेड़ देखी जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। साथ कुछ काम नहीं है, हमें टूरिस्ट साथ कुछ नहीं है। हमें टूरिस्ट अगर उनको करना है तो मिलिट्री के साथ करिए, मिलिट्री से डायरेक्ट करिए। मेरे बेकसूर नाहक कत्ल। और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, भारत के एक्शन से अब सैफुल्लाह खालिद कसूरी डर चुका है। हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है, क्लैरिफिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है।
भारत के फैसले पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह। जी हां, और अब यहां पर डर चुका है। पाकिस्तान की बौखलाहट तो हमने देखी ही, लेकिन मास्टरमाइंड भी यहां पर घबरा गया है। पल्ला झाड़ता नजर आता है, बयान देता हुआ नजर आ रहा है, हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया है। आशिक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। सैफुल्लाह जो कि मास्टरमाइंड था पहलगाम हमले का, अब वो कहता है कि हमले में मेरा कोई हाथ ही नहीं है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। जो तमाम तरह के एक्शंस यहां पर पाकिस्तान कर रहा है, कभी बैठक बुला रहा है, कभी गश्त बढ़ा रहा है, कभी वायुसेना को अलर्ट कर रहा है, छुट्टियां रद्द कर रहा है और लगातार बयानबाजी कर रहा है, उसके बावजूद नौज दिखा रहा है, कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। और अब आप देखिए जो बयान है ना, वो साफ तौर पर यह दर्शा रहे हैं कि अब पाकिस्तान डर चुका है, खौफजदा है। जिस तरीके से भारत लगातार एक्शन ले रहा है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। जो कल सीसीएस की बैठक में तमाम फैसले लिए गए, उसके बाद अब यहां पर डरता हुआ नजर आ रहा है। ये चेहरा आप गौर से देखिए, ये वही चेहरा है जिसने पहलगाम हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है ये सैफुल्लाह। जी हाँ, पहलगाम हमले का ये मास्टरमाइंड है। यही है वो जिसकी वजह से ये पूरा हमला हुआ, जिसके चलते वो बेकसूर निहत्थे लोग मारे गए, जिनसे उनका धर्म पूछकर उनको शूट किया गया। यही मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह, लश्कर तैयबा का कमांडर, जिसने तमाम हमले को लेकर प्लानिंग की थी। ये चेहरा आप अपने जहन में बिठा लीजिए। यही गुनहगार है जो लगातार अब मना कर रहा है कि मेरा इस हमले में कोई रोल ही नहीं है, एक्शन से डर गया है, मेरा कोई हाथ ही नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड अब पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सैफुल्लाह, इसके तस्वीर को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ये हम सभी का गुनहगार है। जो तमाम लोग, जो तमाम पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे, उनको शूट करने के पीछे, इस पूरे हमले के पीछे इसी ने प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह, जो अब पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज आशिक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह, जिसको हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्या बयान इसने दिया था ये भी हमने दर्शकों को सुनाया था, किस तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी ये भी दर्शकों को दिखाई थी। लेकिन अब पल्ला झाड़ रहा है, कहता है कि इस हमले में मेरा कोई हाथ ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये डर और खौफ आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। जिस तरह हमने देखा बीते कुछ दिन पहले सैफुल्लाह जो कि लश्कर का मास्टरमाइंड है, और किस तरह से वो गीदड़ बकिया दे रहा था, लेकिन अब वो भी इन चीज़ों से जो है अब अपनी बयान को जो है वो बदल रहा है और किस तरह से वो बात कर रहा है। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह का डर और किस तरह का खौफ अब जो आतंकी पाकिस्तान में है, जो छुपे हुए हैं, उनमें पैदा हुआ है। खासतौर पर अगर हम देखें कि जितने भी आतंकी संगठन इस समय पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं, उस पर किस तरह से भारत सरकार ने अपना कड़ा रुख जो है वो इख्तियार किया है। लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, और साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में भी अब चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। और आज देर शाम तक ये पता चलेगा कि किस तरह का एक्शन प्लान जो है भारत सरकार ने इन आतंकियों के कैंप्स पर करना है, और जितने भी संगठन वहां पर पीओके में चल रहे हैं वहां पर किस तरह का प्रहार होगा। हमने देखा जब 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कई सारे आतंकियों का कैंप्स जो है उनको नष्ट किया गया, और जिस हिसाब से देश भर से, कश्मीर से ये मांग उठ रही है कि इसी तरह का स्ट्राइक एक और होना चाहिए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान से आतंकी जो है यहां पर माहौल को खराब कर रहे हैं, जिसके नतीजे में यहां पर मासूम लोगों की जानें जाया होती है। हमने जिस तरह से पहलगाम के अटैक को देखा कि किस तरह से निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, वहां पर खून की होली खेली गई, ये नहीं देखा गया कि बच्चे, बुजुर्ग, जितनी भी महिलाएं वहां पर थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और उसी के चलते जो है अब हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी इस समय मौजूद है उनमें भी इस तरह का डर जो है अब साफ तौर पर झलक रहा है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को इसी बीच दे दे। पहलगाम में आतंकी हमले का मामला, जिसको लेकर लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, माइकल रूबिन है ये, असीम मुनीर एक आतंकवादी हैं, ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए हैं। उसामा और असीम में ज्यादा फर्क नहीं है। उसामा बिन लादेन गुफा में रहता था,
ये बोलते हुए नजर आई है रूबी। असीम मुनीर महल में रहता है, ये फर्क बताते हुए नजर आई है। ओसामा और असीम में ज्यादा फर्क नहीं है, इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं रूबी। पेंटागन के पूर्व अधिकारी जिनका यह बेहद बड़ा बयान, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, असीम मुनीर एक आतंकवादी हैं। ओसामा और असीम में ज्यादा फर्क नहीं है, ये बेहद बड़ी बात बोलते हुए नजर आई है आशिक। अजय जी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हैं। आशिक मैं आपके पास वापस आऊंगी। अजय, लगातार हम देख रहे हैं तमाम बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब रूबीन बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन गुफा में रहता था, असीम मुनीर महल में रहते हैं। कंपैरिजन बेहद अच्छा किया उन्होंने। देखिए, ये कंपैरिजन नहीं, ये सच्चाई है और ये सच्चाई सब दुनिया जानती है। खासतौर पे यूनाइटेड नेशन तो खासतौर पे जानता है कि उन्होंने अपना 9/11 जो फेस किया था उसका मास्टरमाइंड कहाँ मिला था, वो पाकिस्तान में मिला था। इसी तरह हाफिज सईद कहाँ बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है। कहाँ है पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम जैश मोहम्मद के आतंकी सरगना, ये सब वहीं रहते हैं। इसलिए आसिफ मुनीर भी आतंकी से कम नहीं है। कौन सी देश का सैन्य जो आर्मी चीफ होगा जो कहेगा कि हमारे देश की बुनियाद जो है वो इस्लाम के नाम पर पड़ी थी, हिंदुओं में और मुसलमानों में फर्क बता रहा था। और ये साफ बताता है कि इनका माइंडसेट वैसा है। ये चाहते हैं कि वहां पर रहने वाले हिंदू जो जिनका कत्लेआम उन्होंने किया है इतने सालों में, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमान जो हैं उनको बरगलाकर उनका इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के भारत के हालात खराब किए जाएं। और इसीलिए जो है रूबी आप कहा है कि ओसामा और आसिफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और ओसामा ने अमेरिका पर हमला करवाया था और आसिफ मुनीर ने जो है वो भारत पर हमला कराया है। ओसामा को यूएस ने घर में पाकिस्तान के घुसकर मारा था और आसिफ मुनीर को भी ये पूरा पता है कि जब भारत अपना एक्शन करेगा वो क्या करेगा, कैसे करेगा। और इसीलिए ये जो कहा गया है, अमेरिका ने एक संदेश जो है वो पाकिस्तान को पहले ही दे दिया था, दुनिया को दे दिया था कि इस हमले के बाद, पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद, कि भारत के साथ जो है वो अमेरिका खड़ा है, रशिया खड़ा है, भारत के साथ जो है सऊदी अरेबिया खड़ा है, भारत के साथ दुनिया के वो तमाम देश खड़े हैं जो शांति पसंद हैं। और पाकिस्तान के साथ वो लोग होंगे जो आतंकवाद चाहते हैं, जो बवाल चाहते हैं दुनिया में। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से लगातार चीन ने भी इस पूरे हमले की निंदा की थी, लेकिन पाकिस्तान मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है चीन से। क्या लगता है चीन यहां पर मदद करेगा? देखिए, चीन जितनी मर्जी मदद कर ले, मगर चीन को एक चीज़ याद रखनी होगी कि भारत वो पुराना भारत नहीं है। भारत जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जो कार्रवाइयाँ की, उसके बाद चीन आखिरकार बातचीत के लिए टेबल पर आया ना। जब गैलवान हुआ उसके बाद भारत की जो कूटनीतिक जीत हुई, जब चीन के सामान का बाइकआउट करने की बात हुई तमाम चीज़ों को लेकर, और चीन को LAC के इलाके में जवाबी कार्रवाई करके संदेश दिया गया कि ये पुराना भारत नहीं है, यहाँ जो करोगे उसका भुगतान साथ साथ करना पड़ेगा। और चीन पाकिस्तान का साथ अगर इस मुद्दे पर देता है, आतंकवाद के मसले पर देता है, तो चीन दुनिया में अकेला पड़ेगा जैसे आज पाकिस्तान पड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर आतंकियों को भेजकर पिछले 3.5 दशकों में आतंकवादी गतिविधियों के जरिए खूनी खेल खेला है, उस खूनी खेल में अगर पाकिस्तान का साथ दिया गया तो चीन भी इसका शिकार होगा। जवाबी कार्रवाई के लिए चीन को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि US, रशिया जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं।